Hello learners, welcome to my channel. Dear learners, आज मैं आपके साथ एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने जा रही हूँ। ये BCS 022 कोड है। इसमें आपको एक टॉपिक है दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस्ड ऑपरेटिंग system. So there are two kinds of operating system. One is architecture driven system and another one is application driven system. Dear learners, आपको इनके ऊपर नोट भी आ सकता है that what is network, distributed and multiprocessor operating system. और आपको इनका डिफरेंस भी आ सकता है। ऐसे ही अगर हम देखें एप्लीकेशन ड्रिवन सिस्टम में तो हमारे पास है डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक प्रेस करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लर्नर्स, अगर आपको ऐसे आता है दैट आर्किटेक्चर ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ तो उसमें सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बताओगे? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? आई होप कि आपको विजिबल है। अब अब आपको ये विजिबल होगा। ये मटेरियल मैं आपकी PDF से ही ले रही हूँ। अगर कोई लर्नर इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी PDF को ओपन करके ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड प्रोटोकॉल। मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली क्या करेगा? वर्क करेगा। और इट इज ए collection of software that allows a set of autonomous computers। जो किसको अलाउ करता है? ऑटोनोमस कंप्यूटर्स को क्या करता है? अलाउ करता है। व्हाट आर ऑटोनोमस कंप्यूटर्स? तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है दैट ऑटोनोमस कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं विच हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी, जिनकी अपनी लोकल मेमोरी होती है, हार्डवेयर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो इट इज सेल्फ कैपेबल। जो ऑटोनोमस कंप्यूटर है वो सेल्फ कैपेबल होता है फॉर परफॉर्मिंग processing as well as for performing operations but for a single user, right? तो आप ये explanation नोट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है it allows a set of autonomous computers which are interconnected by a computer network to be used together in a convenient and cost effective manner। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम users are aware of the existence of multiple computers। users को पता होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क के साथ अटैच हैं। सो दे कैन लॉग इन टू द रिमोट मशीन्स। वो जो रिमोट मशीन है उस पर क्या कर सकते हैं? लॉग कर सकते हैं, मीन लॉग इन करते हैं एंड दे कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन, राइट? वंस अगेन आई रिपीट कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूजर्स को पता है कि देयर आर मल्टीपल कंप्यूटर्स which are attached with a system. Now, what are the features of network operating system? So the first feature is
each computer has its own private operating system instead of running part of a global system. इस global operating system तो होता ही है, पर जो client इसके साथ attached है उनकी अपनी उनका अपना एक private operating system होता है. So each user works means user जब नेटवर्क के साथ अटैच्ड होता है तो उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे वो अपने ही सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है. इट यूजिंग ए डिफरेंट सिस्टम रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ रिमोट लॉगिन. लेकिन जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं उनमें पहले लॉगिन करना पड़ता है, राइट. So instead of having the operating system dynamically allocate processes to CPU, users are aware of where each of their files are kept. Users को पता होता है कि उसकी फाइल्स कहाँ पे पड़ी है and must move file from one system to another with file transfer command. तो उसके लिए वो फाइल कमांड्स को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर अपनी फाइल्स को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. The system has little और no fault tolerance. ये इसकी एडवांटेज है कि इसमें अगर 5% जो है वो कंप्यूटर क्रैश होता है तो सिर्फ 5% यूजर्स जो है वो नेटवर्क से आउट होते हैं. सो द सिस्टम हैज लिटल और नो फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स इसमें जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो लिटल है. द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर्स many capabilities. क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं? Number one, it allows users to access the various resources of the network host. It means जो users network operating system यूज करते हैं वो रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. जैसे प्रिंटर है, अगर एक ही प्रिंटर है तो अलग अलग क्लाइंट्स जो हैं वो प्रिंटर्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. Controlling access so that only users in the proper authorizations are allowed to access particular resources. अगर resources limited है तो उनके ऊपर जो है कुछ चेक्स भी लगे हैं. मीन्स प्रॉपर ऑथोराइजेशन यूज करके यूजर जो है वो रिसोर्स को यूज कर सकता है. मेकिंग यूज ऑफ रिमोट रिसोर्सेज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर कुछ रिसोर्सेज डिस्टेंस पे पड़े हैं तो अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूजर को ऐसे ही लगेगा कि वो उसके ही रिसोर्सेज हैं. मीन्स अगर एक जगह पे आपका प्रिंटर पड़ा है और अलग अलग जगह पे जो है वो क्लाइंट्स जो है अलग अलग जगह पे है तो वो प्रिंटर को यूज कर सकते हैं. प्रोवाइडिंग अप टू मिनट नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन. So these are some of the features of network operating system. I hope कि आपको समझ आ गया होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. तो ऑटोनॉमस के बारे में मैंने आपको बता दिया. तो अगर आपसे पूछे कोई कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन, कहाँ पे रन होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ये सर्वर पे रन होता है या एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क, बोथ सर्वर एंड एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क मीन्स बोथ जगह पे होता है, या नन ऑफ द अबव. तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इट रन्स ऑन सर्वर, राइट. So a network operating system is the software that runs on a server and enables the server to manage data, users, groups, security, applications, and other networking functions. Next, what are the examples of network operating system? बहुत सारे network operating system हैं लेकिन मैं आपको जो है वो सिंपल वाले बता रही हूँ. कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, लाइनक्स और यूनिक्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो हमें क्या पता चला कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज है. नंबर वन, रिसोर्स शेयरिंग मीन्स डाटा और रिसोर्स को शेयर किया जा सकता है
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्मेंस, क्योंकि रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर्स हैं उनको प्रॉपर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स इसमें सिक्योरिटी का फीचर है। नेक्स्ट इज रोबस्टनेस, अगर कोई फेलियर आती है तो ये सिस्टम जो है वो रोबस्ट है, इट प्रोवाइड्स बैकअप फैसिलिटी। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी, नेटवर्क में आप नंबर ऑफ मशीन्स को क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। एंड मेमोरी मैनेजमेंट, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी कौन सी है कि मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। So these are some of the functionalities of network operating system. Dear learners, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपके साथ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल जो मेरा है परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस, वहाँ पे ये पीपीटी डालने जा रही हूँ। तो अगर वो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस।